हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ट्रेन में थी, सुबह सुबह उठी। मुझे थोड़ा सा कुछ सेकंड लगा समझने में कि मैं ट्रेन में हूँ और मैं कहाँ पहुँची थी मुझे भी नहीं पता। मेरी सीट ऊपर की थी तो मैं सो गई थी। तो सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि अरे मैं तो ट्रेन में हूँ। फिर मैं फ़्रेश होकर थोड़ा सा स्किन केयर किया। इस बार ऐसा हुआ कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। मैं ट्रैवल तो बहुत टाइम से कर रही हूँ अकेले, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। फिर मैंने स्किन केयर कर लिया क्योंकि रात को मुझे पहुंचना था तो पूरा दिन ट्रेन में रहना था और मेरी स्किन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो फिर थोड़ा सा और ठंडी भी था ना, मौसम भी ठंडा था और एसी भी था, तो इसकी वजह से लिप्स ये सब बहुत सूख जाते हैं मेरे। फिर घर पे से कुछ क्लिप मिले थे मुझे कि कुछ बलून और फ्लावर्स आए थे बाबू का वेलकम के लिए, डेकोरेशन करने के लिए। कुछ कुछ क्लिप है मेरे पास में, मैं इसमें ऐड करती हूँ। बाबू का छठी था तो कुछ लोग डांस भी कर रहे थे, तो छोटे छोटे क्लिप्स थे तो मुझे लगा कि ऐड कर देती हूँ यादों के तौर पे। तो जब भाभी आई थी तो केक कटिंग भी हुआ था थोड़ा सा, उसका भी मेरे पास क्लिप है। और क्योंकि जिस दिन आई थी घर पे हॉस्पिटल से, उसके एक दिन पहले भैया का बर्थडे था, तो फिर वो बर्थडे और केक कटिंग एक साथ में हो गया। फिर छठी के दिन में जो भी लेडीज़ आई थी सब लोगों ने डांस किया था, वो क्लिप है ये। फिर मेरा स्टेशन आ गया था, मैं ट्रेन में से उतरी, वहाँ से फिर हमने लोकल लिया। फिर लोकल से ही घर जाना था क्योंकि उस स्टेशन थोड़ा दूर था। फिर घर पे मैं पहुँची तो घर पे भी थोड़ा सा मेरा भी वेलकम किया इन लोगों ने, जो कि मुझे पता नहीं था। मैं तो थोड़ा डर भी गई थी। जो भी गेस्ट आए थे सब चले गए थे, कुछ ही लोग बचे थे। तो फिर मैं मम्मी से मिली। उसके बाद में फिर ये काजल का रस्म करना था तो मैं थोड़ा सा रेडी हो गई क्योंकि मैं तैयार होके तो आई नहीं थी। तो फटफट से चेंज करके थोड़ा रेडी हो गई। और इतने सारे लोग आए थे, सबका खाना भी था और सुबह से सब काम कर करके ना बहुत थक भी गए थे। मैं खुद ट्रैवल करके आई थी तो मैं भी बहुत लो फील कर रही थी और बाकी सब तो सुबह से ही बिज़ी थे, तो वो लोग भी ऑब्वियसली थक ही गए थे। फिर कुछ लोगों को खाना भी खिलाना था। कुछ लोग, काफ़ी लोग खा लिए थे, कुछ ही लोग बचे थे, कुछ बच्चे और कुछ लेडीज़ बची थी। तो हम लोग मिल के खाना वाना खिलाया उन लोगों को। ये दोनों आपस में मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे की टांग खिंचाई। फिर खाना खाने के बाद में, इन लोग को खिलाने के बाद में फिर हम लोग भी खा लिए। फिर वही काजल का रस्म शुरू करना था। और पता नहीं इस बार मुझे आने के बाद में इतना लो फील हो रहा है कि जैसे मेरी तबीयत ख़राब है, और मुझे अंदर से लग भी रहा है कि हाँ सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर ये कुछ तो बना था सबको, हलवा जैसा था, सबको देना था, तो जो बच गया था उसको मैं खाली कर रही थी बर्तन में। फिर ये घर में काम भी बहुत फैला हुआ था,
तो ये सब समेटा और कुछ पान वान खाने का जो भी रस्म होता है, तो फिर पापा मम्मी को खिला रहे थे और बता रहे थे कुछ बहुत टाइम बाद खाने को मिल रहा है, मतलब नहीं खाते हैं ऐसे, बच्चा होता है तो शगुन के तौर पे खाया जाता है। तो एक में उन्होंने आधा आधा शेयर करके खाया और बता रहे थे कि 40 साल पहले खाया था ऐसा कुछ। तो फिर हम लोग गए कि चलो भाई बच्चे को देख लेते हैं। मैं तो देखी भी नहीं थी तब तक, और थोड़ा काम करके ना और थकावट लग गई थी। फिर बुलाया बच्चे को कि आ जाते हैं, तो मम्मी चाची और सारे लोग आते हैं। तो मैं दिवाली के टाइम पे जो काजल बनाया था वही काजल मैं लेके आई थी बाबू को लगाने के लिए। तो मैं मेरे बैग में से काजल ढूंढ रही थी कहाँ है, क्योंकि मुझे वही काजल लगाना था। वो बना हुआ काजल नहीं था, वो सूखा काजल था, सिर्फ जमाया हुआ काजल था। तो फिर ऐसे ही घाई घाई में मुझे याद आया तो मैंने रख लिया था। तो बैग में ऐसे सब उतला पुतला था, तो मैं बहुत ढूंढ रही थी। फाइनली मुझे काजल मिल गया बाबू को लगाने के लिए। और बाबू को मैंने देखा नहीं था तो थोड़ा सा ऐसे था कि कब देखूँगी कब देखूँगी। तो फिर थोड़ा टाइम वेट किया, वो रेडी हो रहा था कि रेडी होके आएगा। फिर बाद में पता चला नहीं, वो छठी के दिन में बच्चे जो हैं बुआ के कपड़े पहनते हैं। तो फिर मैं मेरे जो कपड़े लेके गई थी, मैं बोली ठीक है लेके आओ, मैं ही पहना देती हूँ। तो तब तक हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, मम्मी चाची हम लोग बहनें। और थोड़ा सा मैं डर भी रही थी कि हाँ बहुत छोटा सा बेबी है, उसको कैसे संभालते हैं, कैसे क्या करते हैं, और थोड़ा यहाँ वहाँ की बातें हो रही थी। और बाबू का कुछ नाम पूछने के लिए गए थे पंडित जी से, तो वो टाइमिंग कुछ तो उल्टा सीधा हो गया था। तो वही मम्मी समझा रही थी, करे नहीं सुबह का टाइम था तो पंडित जी से शाम का टाइम बता दिए थे। तो यही सब बातें हो रही थी और अंदर से मैं ऐसे सोच रही थी कब आएगा कब आएगा। फाइनली भाभी लेके आती हैं उसको। तो मैंने फ़ोटो में तो देखा ही था, पर फ़ोटो में बच्चे अलग दिखते हैं, रियल में थोड़ा अलग होता है। तो बहुत संभाल के लेना होता है। और कुछ ऐसा रहता है 1.25 महीने तक बेबी का मुंह नहीं दिखना चाहिए, मतलब बचा के रखते संभाल के रखते हैं ऐसा कुछ। तो फिर जैसे तैसे मैंने उसको लिया, पहले देखा और मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था, पर अभी ठीक है, 1 दिन हो गया तो थोड़ा सा संभालने लगी हूँ। उसको चेंज वेंज कराया, मतलब जो कपड़े लेके आई वो मैंने पहनाया। और बहुत मुश्किल से पहना पाई क्योंकि उसके हाथ पाँव बहुत नाजुक से होते हैं, बहुत पतले पतले से थे। तो मैं थोड़ा डर भी रही थी कि कैसे पहनाते हैं। तो थोड़ा सा भाभी ने इन लोगों ने मदद किया तो मैंने पहना दिया उसको। बाबू के फेस पे बहुत लाइट आ रहा था, तो मैं ऐसे हाथ रखी थी कि थोड़ा सा उसकी आंखों पे डायरेक्ट लाइट ना आए। फिर वो काजल खोला तो मैंने सूखा काजल लाया था, तो वो फ़ैन चल रहा था तो पूरा काजल उड़ गया। तो सब लोग उस काजल पे ध्यान चला गया, समेटने लगे उसको। फिर प्रीतम बोल रही थी मुझे नए कपड़े चाहिए, मेरा कपड़ा ख़राब हो गया है। एक्चुअली किसी को पता ही नहीं था इतना ज़्यादा उड़ जाएगा, और वो कैसे काजल अगर हाथ लगता है तो फैलता है, उठता नहीं है जल्दी। फिर मैंने बोला ठीक है यार, रस्म ख़त्म करते हैं। तो लगाया काजल। बच्चे को पहली बार काजल लग रहा था, और इतने छोटे बच्चे को मैं पहली बार लगा रही थी तो थोड़ा डर भी रही थी। उसके बाद में लगाते लगाते मेरे ऊपर भी थोड़ा सा काजल गिर गया, मेरे कपड़े पर भी। हमें बोला कोई नहीं, गिर गया तो गिर गया, क्या ही शुभ हो गया, काजल थोड़ा सा गिर गया। फिर दोनों बहनों ने लगाया, प्रीतम ने भी लगाया, किसी ने पाँव में लगाया तो किसी ने टीका लगाया गाल पे, माथे पे। ऐसा करके हमारा काजल का रस्म ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में ऐसे हंसी मजाक हो रहा था, क्या कहते हैं, शगुन देने का टाइम आया तो भाभी मुझे एक ईयरिंग दी और प्रीतम को एक अंगूठी दिया। तो मैं बोली कोई नहीं, अगर दिए हो तो पहना भी दो। तो मेरा ईयरिंग निकाल के मैं बोली यही पहना दो जब भी दिए हो। और वैसे भी मुझे थोड़ा टाइम में मुझे बहुत दर्द होने लगा था, तो वो पहनाया और जो भी कैश वैश दिया। तो ऐसे करके रस्म ख़त्म हुई। और थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं जो मैंने पूरा डाला नहीं है, वो मैं डालूँगी बाद में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए।